नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी ब्लॉग्स। दोस्तों, आज है दिवाली। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख इन चार धर्मों में दिवाली मनाई जाती है उनके उनके धर्मों के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, उसमें सबसे प्रचलित कहानी ये है कि भगवान श्री राम जो है वो रावण का वध करके श्रीलंका से जब वो अयोध्या आए थे तो उनके स्वागत में दीप लगाए गए थे, फटाके उस ज़माने में जो भी हो गया आतिशबाजी वो करी गई थी, इसलिए दिवाली मनाई जाती है। लेकिन अगर आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे तो भगवान राम जो है वो वाल्मीकि रामायण के हिसाब से दोपहर के समय आए थे और उनके ऊपर पुष्पगुच्छ, हार वगैरह डाले गए थे। और वो महीना था चैत्र का, मतलब अप्रैल मई का महीना, जबकि दिवाली कार्तिक महीने में आती है, अक्टूबर नवंबर के। और अगर राम आए थे, ऐसा पौराणिक कथाओं में लिखा है, तो लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं ये अभी तक समझ में नहीं आया। तो हम उन्हें छोड़ देते हैं, हम फोकस करते हैं कि महालक्ष्मी ही महामाया है। जी हाँ दोस्तों, महामाया मतलब भगवान बुद्ध की माता। आपको पता होगा कि बुद्धिज़्म में हाथी है, उसका बहुत महत्व है। महामाया जो भगवान बुद्ध की माता है, उन्हें सपना आया था, ऐसे स्कल्पचर बने हुए हैं हर जगह, कि एक सफ़ेद हाथी उनके सपने में आता है और उनके गर्भ में वो चला जाता है और भगवान बुद्ध जो है वो कंसीव हो जाते हैं, मतलब उनको बच्चा ठहर जाता है। जी हाँ, और फिर भगवान बुद्ध का जन्म होता है। ये कहानी है, पौराणिक कथाओं में, बुद्धिज़्म में ये सब नमूद है। इसके ऊपर काफ़ी स्कल्पचर बनाए गए हैं। ऐसे स्कल्पचर आपको हर बुद्धा केव्स, लेनीज में, गुफाओं में, मंदिरों में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे फेमस आप सांची के स्तूप पर ये देख सकते हैं। वहाँ पर आप देखोगे कि महामाया जी की प्रतिमा है और दो हाथी बगल में है और ऊपर से पानी का वर्षाव कर रहे हैं और महामाया जो है वो कमल पर बैठी हुई है। सेम यही आकृति आपको लक्ष्मी की मिलेगी। आज जो लक्ष्मी के जो पोस्टर इतने प्रचलित है कितने सालों से, वो भी महामाया से ही इंस्पायर होके बनाए गए हैं, या सीधा सीधा कहिए कि कॉपी करे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हुआ ये कि पहले भगवानों की कहीं भी फ़ोटोज़ नहीं थी। मैं आपको बता दूं, कहीं भी उनकी मूर्तियाँ नहीं थी, कहीं भी फ़ोटोज़ नहीं थी, भगवानों को कोई आकार नहीं था। ये सब कुछ अभी 150-200 साल पहले ही ये इन्वेंट हुआ है। हुआ ये था कि रवि राजाराम वर्मा, या वर्मन आप कह सकते हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे। उन्हें काम सौंपा गया था कि वो चित्रकारिता करें और हिंदू पुराण पढ़कर, वेद पढ़कर, वो वहाँ से भगवानों के कैरेक्टर के हिसाब से पढ़ाई करके चित्रकारिता के ज़रिए वो एक कैरेक्टर तैयार करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर समझाने को जाए तो अगर हमने बाहुबली हम सब ने देखी है फिल्म, तो जब भी कोई पहले फिल्म बनती है तो उसकी स्क्रिप्ट रेडी होती है, फिर स्टोरी बोर्डिंग की जाती है कि पर्दे पर ये फिल्म कैसे दिखेगी, उसका एक पेंटिंग बनाई जाती है जिसे स्टोरी बोर्डिंग कहते हैं। और फिर स्टोरी बोर्डिंग, जैसे कि अभी एग्ज़ाम्पल कि बाहुबली कितना ताकतवर है, वो एक रस्सी से संपूर्ण प्रतिमा को उठा देता है, तो मतलब वो काफ़ी ताकतवर है। तो उसके जो कैरेक्टराइजेशन होगा कि उसका ड्रेसअप कैसा होगा, उसका लुक कैसा होगा, वो वहाँ पर टिकली लगाएगा कि नहीं लगाएगा, वो दाढ़ी रखेगा, मूंछें रखेगा, बाल लंबे रखेगा, छोटे रखेगा, किस तरह से वो मस्कुलर रहेगा, वो सब एक स्टोरी बोर्डिंग और कैरेक्टराइजेशन के ज़रिए ये पहले दिखाया जाता है हीरो को। फिर हीरो पे मेहनत की जाती है कि भाई तू इतना वजन बढ़ा, इतना घटा। उस तरह से स्टोरी बोर्डिंग होती है। मान लो युद्ध का सीन है तो फाइटिंग कैसी होगी, तलवार कहाँ से घूमेंगी, कितने लोग पीछे से आएंगे, कितने सामने से आएंगे, ये सब कुछ पहले स्टोरी बोर्डिंग पे होता है। फिर जाकर वो पर्दे पर हम देखते हैं। डायरेक्टर का विजन समझने में आसानी होती है आर्टिस्ट को, इसलिए वो स्टोरी बोर्डिंग और कैरेक्टराइजेशंस बनाए जाते। सेम उस ज़माने में ऐसे ही वेद पुराण पढ़कर रवि राजा राम वर्मन ने, जैसे कि मान लो कि उसे भगवान शंकर बनाना है, तो उसने देखा कि भाई जटाधारी है, ये शेरों की खाल पहनते हैं, गले में सांप लटकाते हैं, ऐसा ऐसा जो विश्लेषण लिखा हुआ था वेद पुराणों में, उन्होंने वैसा ही कैरेक्टर बना दिया कि चंद्रमा यहाँ लगाते, तो ये समझ लो कि एक तरह से एक पेंटिंग तैयार हो गई। जब लक्ष्मी की बारी आई तो उनके सामने सीधा सीधा
महामाया का स्कल्पचर था सांची के स्तूप का। तो उन्होंने एज इट इज़ वही उठाकर महामाया को महालक्ष्मी बना दिया। अब लक्ष्मी का मतलब ये होता है कि धन की देवी। दिवाली में धन की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो धन आता है घर पे। तो समझ लीजिए कि महामाया भी लक्ष्मी जी से कम नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जिस पुत्र को जन्म दिया, बुद्धा को जन्म दिया, जिन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ, आज 25 से ज़्यादा कंट्रियाँ बौद्धिस्ट है, बुद्धा को फॉलो करती है। चाहे फिर वो महायान हो, हीनयान हो या नवयान हो, जो भी यान हो, किसी भी सूरत में लोग बुद्धा को फॉलो करते हैं। तो इतने ऐसे तेजस्वी पुत्र को जन्म देने वाली माता लक्ष्मी से कम नहीं हो सकती। वो भी हमें, भगवान बुद्ध भी धन से कोई कम थोड़ी है। वो तो एक स्वयं पूरे साक्षात नॉलेज, या फिर हम जिसे बुद्धत्व के धनी हैं ऐसा कहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हो तो मान लीजिए कि आप महामाया जी की ही पूजा कर रहे हो। तो कहीं भी दोस्तों आपको अगर महालक्ष्मी की फ़ोटो दिखे, उनके सामने बुद्ध वंदना बोल दीजिए, और क्या। ये थी दोस्तों महालक्ष्मी की फ़ोटो कहाँ से आई, कहाँ से इंस्पायर हुई, उसकी सच्ची कहानी। कैसी लगी दोस्तों आपको हमारी ये आज की वीडियो? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं किस शहर से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, वो भी ज़रूर बताएं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।